जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th और 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स चैप्टर का यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड परीक्षा में खूब पूछी जाती है, और इस टॉपिक का नाम है किसी गोलीय दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को प्रमाणित करे, या इसी को दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि किसी गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को प्राप्त करें। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से किसी गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूव करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के इस टॉपिक के पास। तो बच्चों, यहाँ पर एक गोलीय दर्पण लिए हैं और ये गोलीय दर्पण है आपका अवतल, यानी अवतल है। तो अवतल कैसे पहचाना जाता है, तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से इसका डिस्कशन किया है। तो अगर आप लोग दर्पण के बारे में नहीं जानते तो जाके इससे पिछले लेक्चर वाले वीडियो को देख ले। तो अवतल दर्पण का प्रमाण यानी अवतल दर्पण का पहचान होता है कि जिस भी दर्पण के चमकीली सतह या पेंट किया हुआ भाग या पॉलिश किया हुआ भाग बाहर की ओर उभरा हो, तो उस दर्पण को यानी उस गोलीय दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ऐसा दर्पण है जिसका पॉलिश किया हुआ भाग, चमकीली भाग बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो हम लोग अवतल दर्पण में ही दर्पण सूत्र को प्रूव करने वाले हैं, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे इमेज में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों। तो देखिए इमेज में क्या है कि माना कि ए बी एक वस्तु है, यानी ए बी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ए बी ये क्या है, आपका वस्तु है। उसके बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, तो ए डैश बी डैश पे। तो ए सी कोई लाइट है जो दर्पण के सी बिंदु से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो दर्पण के सी बिंदु से रिफ्लेक्ट करती है और कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। किसी को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी किसी भी गोलीय दर्पण में जब लाइट किसी वस्तु से निकलती है तो वो क्या करती है, वो सबसे पहले दर्पण के ऐसे परावर्तन के बाद सबसे पहले फोकस से ही होकर पास करती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर कोई वस्तु से प्रकाश निकलती है और वो दर्पण से परावर्तित होती है तो उसके बाद सबसे पहले वो कहाँ से गुजरती है, तो सबसे पहले बच्चों वो फोकस से होकर पास करती है। तो वही चीज को हमने यहाँ पे लिखा, जिससे ऐसी लाइट दर्पण के सी बिंदु से परावर्तन होने के बाद फोकस एफ से पास करती है। अब और देखेंगे इसमें आपका एक्स डैश, यानी ये दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बच्चों चित्र में आपको कुछ चीज दिख रहा होगा, तो हम लोग चित्र से चलते हैं। तो चित्र से क्या होगा बच्चों, जब इस पूरे डायग्राम को हम लोग देखेंगे, इस डायग्राम के माध्यम से कुछ चीजें निकल के आती है। जैसे एक और बात, हम लोग कोई भी दर्पण रहेगा, या तो वो उत्तल हो या वो अवतल हो, अगर हम लोग वस्तु का दूरी हो, प्रतिबिंब का दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता केंद्र का दूरी हो, ये सारे के सारे दूरी हम लोग पोल P से मेजरमेंट करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पोल है यानी ये ध्रुव है, तो सारे के सारे दूरी किधर से मापेंगे, पोल से ही मापेंगे। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि पी एफ यानी P से एफ यानी ये फोकस दूरी हुआ, यानी ये पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी है, तो इसको हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। P से यानी बच्चों अगर हम लोग PF के बारे में देखेंगे तो PF फोकस दूरी हो जाएगा, यानी PF क्या है, तो फोकस दूरी,
उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो ये P और B डैश यानी पोल है, और ये किसी वस्तु का यानी कि इस वस्तु का ए बी वस्तु का यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ये पोल से इस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, तो B डैश P हो जाएगा। और हम लोग फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल f से। अब एक बात और याद रखना है कि बाएं तरफ की जितने भी दूरियां होती है ना बच्चों, वो सारे के सारे दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी तो हम लोग सारे दूरी मेजरमेंट करें बाएं तरफ, तो जो भी दूरी है यानी फोकस दूरी हो, वक्रता केंद्र की दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, सारे के सारे दूरी ऋणात्मक होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, -f लिख लेंगे। उसके बाद B डैश P, जब B डैश P को देखते हैं बच्चों, तो ये B डैश P किसी वस्तु यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग -v यानी v बोलेंगे, -v बोलेंगे। अब चूंकि माइनस इसलिए है कि सारी दूरी बाईं तरफ है और सभी दूरी दर्पण के बाईं तरफ की ऋणात्मक होती है, तो यानी यहां भी क्या हो जाएगा, -v हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपका BP, या अगर हम लोग यहां से यहां देखेंगे PC देखेंगे, बच्चे पहले PC देखेंगे, तो PC जो है आपका वो किसकी दूरी है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। आइए इसको क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को बच्चों हम लोग -r से सूचित करेंगे, क्योंकि माइनस इसलिए लगाएंगे कि सारी दूरी बाईं तरफ की है। और अब देखेंगे तो P से B की दूरी यानी BP, तो BP आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वस्तु की दूरी है, यानी इसको हम लोग -u बोलते हैं, तो BP हो जाएगा वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को बच्चों हम लोग -u से सूचित करते हैं, तो क्या हो जाएगा -u। तो आप देख रहे हैं इमेज में जो जो चीज था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अब जरूरत होगी आगे जब हम लोग इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करेंगे, तो उसमें हम लोग PF की जगह -f को रखेंगे, B डैश P की जगह -v को रखेंगे, PC की जगह -r को रखेंगे, और BP के जगह -u को रखेंगे, और सारे के सारे इसमें लिखा हुआ है कि कौन किसकी दूरी है। अब बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जब भी कोई लाइट रे प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये लंबवत हो जाएगा। ये भी आपका इधर से देखेंगे तो ये भी आपका लंबवत हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपका यानी यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ पे होगा, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत। ये कुछ एंगल बना लेते हैं, ये भी कुछ एंगल मान लेते हैं बच्चों, और ये भी कुछ, यानी देखिए ये भी एक लाइन जो है ना, ये वस्तु के द्वारा, ये वस्तु है और इसकी इमेज है, तो ए डैश इमेज जो है प्रधान अक्ष पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, इमेज को बनाती है, तो इसलिए बच्चों ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल को समरूप करते हैं, और समरूप करने के बाद हम कुछ इक्वेशन को निकालेंगे, और फिर उसी इक्वेशन के माध्यम से हम लोग दर्पण सूत्र को प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, तो चलेंगे तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC एवं A डैश B डैश C में, एवं
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और एक छोटा वाला इधर ए डैश बी डैश सी, यानी ये इस त्रिभुज में ये और ये मिलके जो त्रिभुज बन रहा है उसमें चलेंगे। तो बच्चों क्या है कि जब कोई तिर्यक छेदी रेखा, यहाँ पे ध्यान देंगे, जब कोई दो समांतर रेखा हो और कोई तिर्यक छेदी रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो निम्नलिखित चीजें बराबर होती है। एकांतर कोण बराबर होती है, उसके बाद संगत कोण बराबर होती है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, जिसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं या आमने सामने का कोण भी बोलते हैं। तो आमने सामने का कोण कहने का मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो सिमिलरली अगर देखा जाए बच्चों तो ये दो समांतर रेखा है ना, दिखाई दे रहा ना, ये समांतर है AC और x जो समांतर है, तो वहां पे यही तो तिर्यक छेदी रेखा है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। तो अगर इधर वाले में चलेंगे तो इसके सम्मुख कोण ये और ये हो जाएगा, और इधर वाले में चल रहे हैं तो इसके सम्मुख कोण ये कोण और ये कोण हो जाएगा। तो अब हम लोग उसको लिखेंगे बच्चों, कोण ए सी पी इक्वल टू कोण ए डैश सी बी डैश। अच्छा ये बराबर क्यों हुआ बच्चों? तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ये सम्मुख कोण से आपस में बराबर हुआ। अब देखेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी आपस में बराबर है क्योंकि दोनों एंगल 90 है। तो 90 डिग्री एंगल से हम लोग जब बराबर करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश सी। किस कारण से? तो 90 डिग्री होने से। अब बच्चों किसी भी दो त्रिभुज को अगर कंपेयर करते हैं और उसका किसी भी प्रकार से हम दो कोण को बराबर कर देते हैं तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाता है, और बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो त्रिभुज जो होगा क्या होगा? आपस में समरूप हो जाएगा। तो किस प्रमेय से समरूप होगा, किस कसौटी से समरूप होगा? तो आइए आपको हम बताते हैं। तो जब दो कोण आपस में बराबर हो, जब दो कोण आपस में बराबर हो तो उस समरूपता कसौटी का नाम है ए समरूपता उपप्रमेय। क्योंकि तीनों एंगल नहीं है या तीनों भुजा नहीं है, अगर दो कोण अगर किसी प्रकार से बराबर कर लेते तो वो आपका उपप्रमेय बन जाता है, और इस उपप्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। तो ए समरूपता उपप्रमेय से ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। बच्चों थेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था कि अगर आप किसी भी त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो उसकी संगत भुजा जो होती है ना आपस में बराबर होती है, यानी समानुपाती होती है। यानी किसी भी त्रिभुज को आप समरूप कर दीजिए और समरूप करने के बाद आप उससे कंपेयर करेंगे तो उसकी जो संगत भुजा जो होती है ना आपस में समानुपाती होती है, यानी समान अनुपात में होती है। जैसे में अगर इधर का ए बी पकड़ेंगे तो इधरों का ए डैश बी डैश लेना होगा, अगर इधर का ए सी पकड़ेंगे तो इधरों का ए डैश सी ए पकड़ना होगा। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजा को हम लोग क्या कर सकते हैं? समानुपाती कर सकते हैं। तो आइए समानुपाती करेंगे तो ए बी बटे, यानी इधर का ए बी लेंगे तो इधर का ए डैश बी डैश मिल जाएगा, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब BC ले लेते हैं क्योंकि BC की आवश्यकता हमें इस लाइन पर जितने भी बिंदु सारे बिंदु की जरूरत है, तो इसलिए BC ले लेते हैं।
तो BC अगर इधर का पकड़ेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा इधर का B डैश C, तो B डैश C, यानी इधर का आधा तो इधरों का इधर वाला आधा लेंगे, इसी को समानुपात कहते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे 1। अब देखिए, अब आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा और एक इधर दिख रहा होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे बड़ी बात कि दोनों ट्रायंगल एक ही तरह से है, तो समरूप भी आपका लगभग इसी से हो जाएगा, लगभग नहीं इसी तरह से प्रूफ होगा। तो अगर हम इसी चीज को बार बार न लिख के डायरेक्ट लिख दे कि इसी प्रकार त्रिभुज CDF समरूप है A डैश B डैश F, चूंकि जितना काम इसमें और इसमें किया उतना ही काम यहाँ और यहाँ भी होगा, तो उस चीज को बार बार लिख के समय व्यर्थ न करना है। इसी प्रकार करके हम क्या कर देंगे, CDF है ना समरूप A डैश B डैश F के। तो आइए पहले लिखेंगे, तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश C के। अब समरूप हो गया बच्चों, तो इसका भी वही बात, इसको पकड़ेंगे तो इधर का E भी पकड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा AB बटे A डैश B डैश इक्वल टू इधर का BC लेंगे ना बच्चों, तो इधर का B डैश C हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा BC बटे, अच्छा सॉरी त्रिभुज का नाम ही गलत हो गया बच्चों, एक मिनट, हम लोग तो इधर प्रूव कर चुके हैं ना, इधर तो कर लिए, तो हम लोग को इधर नहीं चलना है। इसमें क्यों चलेंगे, क्योंकि इधर तो हम प्रूव कर लिए हैं, तो हमें चलना था ट्रायंगल किसमें, CDF में। तो CDF एवं ट्रायंगल A डैश B डैश F, ट्रायंगल A डैश B डैश F में, या डायरेक्ट लिख दीजिए, में लिखने से जरूरत नहीं कि सबसे अच्छा समरूप लिख दीजिए, क्योंकि अब इतना ही काम उसमें भी करना है, इतना ही काम, तो क्यों बार बार जाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। इसी प्रकार वो त्रिभुज जो है एक दूसरे से भी समरूप हो जाएगा। अब समरूप हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, संगत भुजा आपस में समानुपाती होती है, तो इधर का भुजा पकड़ेंगे तो इधर का भी ये लेंगे, तो CD बट्टे हो जाएगा A डैश B डैश इक्वल टू DF लेंगे बच्चों, तो DF बटे B डैश F, B डैश F। अब बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप देखेंगे कि अगर कोई भी दो रेखा समांतर होती है ना, यहाँ देखिए तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, गैप, कहीं से भी आप लीजिए ना इक्वल होगा, कहीं से, यानी कितना का दूरी निकालिए, तो अगर ये 5 है तो ये 5 यानी यहाँ तक के जहां तक जाएगा ना, अगर पैरेलल होगा तो उसके बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, वो इक्वल होगा। तो क्या है, तो आप जितना AB होगा उतना क्या होगा CD होगा, तो इस CD को आप क्या लिख सकते हैं, इस CD को आप लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश इक्वल टू DF बटे B डैश F, आप लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, पैरेलल रेखा हो तो उसको कहीं भी से भी बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो इक्वल आएगा। अब इसको मान लेना है बच्चों हमें समीकरण 2। अच्छा एक और बात, जब समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करेंगे ना बच्चों, जब समीकरण 1 और यानी इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे तो LHS पक्ष दोनों का इक्वल है, तो RHS पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या कोई बच्चा ऐसे भी इसको लिख सकता है कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर या 1 का मान समीकरण 2 में, कुछ भी करिए मतलब बात जो है सेम ही आएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण
समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने पर, जब 1 और 2 से तुलना करेंगे ना बच्चों, क्या मिलेगा आपको? तो BC बाई बी डैश सी, इस BC बाई बी डैश सी इक्वल टू इधर का DF बाई बी डैश एफ। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे समझिए बच्चों कि आप डी जो देख रहे हो ना, काफी करीब होगा पी के। अगर छोटे से दर्पण बनाते जिसमें छोटे द्वारक, जैसे मान लीजिए, और ये प्रधान अक्ष है, तो देखेंगे तो ये क्या है कि काफी करीब बन रहा है ना पोल के, यानी ध्रुव के काफी ये बिंदु है। तो इसलिए इस बिंदु को आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप डी को क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या कर देते हैं यहाँ पे, बी सी बाई बी डैश सी इक्वल टू डी को क्या लिख लेना, क्योंकि इसके काफी करीब, एकदम छोटे द्वारक के लिए चलेंगे तो काफी इसके करीब आ जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा पी एफ आप बटे में बी डैश एफ। पी एफ मतलब ये डी जो है बदल जाएगा पी में, तो अब बन जाएगा वो पी एफ। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या चीज आपको गिवन है। तो भाई पी एफ गिवन है, तो पी एफ के जगह तो हम लोग लिख लेंगे माइनस एफ। लेकिन अब देखेंगे तो बीसी पता है क्या? नहीं पता है। देख लीजिए कहीं पे नहीं पता है, तो जब नहीं पता तो पता करेंगे ना चित्र के माध्यम से। देखिए आप एक चीज समझिए, हम पहले निकालते हैं बीसी। बीसी है कहाँ भाई? तो बीसी यह है। तो आप यहाँ पे समझिए कि ये बी है और ये पी है, ये बी है और ये पी है, और इसके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम सी है। तो अगर हमको बीसी निकालना ये बिंदु, तो पूरा बीपी में से अगर हम पीसी को घटा दें तो बीसी नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि ये इतना हमको पता है और इतना पता है, तो इतना ना निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए पूरा बीपी में से हम पीसी को घटा लेंगे, यानी बीसी को लिख सकते हैं बीपी माइनस पीसी। तो आइए यहाँ लिखिए बीसी को, क्या लिखिएगा? बीपी माइनस पीसी बट्टा में बच्चों बी डैश सी। अब देखिए बी डैश सी भी तो पता नहीं है ना, बी डैश सी ये है, ये भी पता नहीं है। अब आप इसको इरेज करिए पहले। अब इरेज करेंगे तो अब आपको यहां से कंपेयर करिए बी डैश पी में, यहां से यहां तक के लाइन को, तो आपको एक चीज मिल रहा होगा बच्चों, इसके बीच में एक बिंदु मिल रहा होगा जिसका नाम है ना एफ। क्या नाम है? एफ, या एफ छोड़ देते बच्चों। पहले हम लोग पीसी में तुलना करते हैं। किसमें करते हैं? पीसी में, यानी ये इस सी और इस पी में, तो हो जाएगा सी और इधर हो जाएगा पी। तो इसके बीच में वो बिंदु बन रहा है ना बच्चों, बी डैश। देख लीजिए बन रहा है कि नहीं? क्यों बिंदु बन रहा है ना बी डैश। तो अब आपको निकालना है बी डैश सी। तो फिर वही बात, इतना निकालना है तो पूरा पीसी में से हम बी डैश पी को घटा लेंगे, यानी कि पूरा इतना में से हमको कितना घटा लेना है? इतना। तो इतना आ ही जाएगा ना। तो आइए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पीसी माइनस बी डैश टी इक्वल टू, अब देखेंगे पीएफ पता है भाई, तो इसको क्यों छेड़छाड़ करेंगे? तो पीएफ ही लिख लेते हैं इसको बट्टे में बी डैश एफ। अब देखेंगे, अब यहाँ पे इसी डायग्राम में चलेंगे तो बी डैश एफ निकालना, यानी ये देखिए। तो अब हमको यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को चलेंगे तो मिलेगा बी डैश और पी, और इसके बीच में ही तो वो बिंदु मिल रहा है एफ, मिल रहा है ना जी। इसके और इसके बीच में कंपेयर करेंगे तो कौन सा बिंदु मिल रहा है? एफ। तो अब क्या करेंगे, हमको अगर बी डैश एफ निकालना हो ये, तो पूरा बी डैश पी में से हमको पी एफ घटाना होगा। तो क्या लिखेंगे? बी डैश पी में से घटा लेंगे माइनस ये। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, अब सबके जगह पे बारी बारी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको दर्पण सूत्र प्राप्त होने वाला है। तो देखिए अब चलते हम लोग प्रूव करते हैं। तो बीपी क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस यू, तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस यू। तो ये वाला माइनस पीसी कहाँ, पीसी माइनस आर, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस आर बटे पीसी, यहाँ भी पीसी है तो पीसी की जगह माइनस आर, ठीक है, माइनस आर माइनस बी डैश पी है कहीं पे, यह है क्या है, माइनस भी, आइए माइनस भी लिखते हैं। पीएफ देखेंगे बच्चों, पीएफ माइनस एफ है तो ये माइनस एफ लिख देते हैं बट्टे में बी डैश पी कितना है, बी डैश पी माइनस भी, तो ये माइनस भी माइनस पीएफ कितना है बच्चों, माइनस एफ, तो माइनस एफ रख देंगे। अब एक बार फिर से मैच करा लेते बच्चों। बीपी क्या था, बीपी माइनस यू रख दिए, पीसी माइनस आर रख दिए, पीसी माइनस आर है। बी डैश पी माइनस भी था, माइनस भी रख दिए। पीएफ माइनस यू था, सॉरी माइनस एफ था तो माइनस एफ रख दिए। बी डैश पी माइनस भी था तो रख दिए, और आखिरी में पीएफ था तो पीएफ की जगह माइनस एफ था। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां से सबसे पहले चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलने वाला है, यू, अब माइनस माइनस तो प्लस आर बटे में माइनस आर अब प्लस भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ बटे में माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है कि पीछे हम लोग जब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध प्रूव किए थे तो वहां से एक संबंध निकाले थे, एफ बराबर आर बाई टू, ये प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग नहीं देखे इस वीडियो को तो जाके नीचे जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रूव किया गया है आसान शब्दों में। तो अगर हम यहाँ से आर निकाल ले बच्चों तो क्या मिल जाएगा, 2f, तो यहाँ से हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एफ लिख सकते हैं। तो आइए माइनस यू को यू छोड़िए, आर के जगह 2f लिख देते हैं, अब बट्टे में यहाँ भी माइनस और आर के जगह 2f, आर के जगह 2f प्लस में भी और इक्वल टू माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। बच्चों अब यहां से कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, चलिए क्या मिलने वाला है, तो इधर का इरेज करते क्या, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद हम इरेज करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए यहां से क्या करने वाले हैं बच्चों हम, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे। अब तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा और इससे ये होगा, तो क्या होगा बच्चों, माइनस 2f प्लस भी इंटू माइनस एफ इक्वल टू, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ, माइनस यू प्लस 2f माइनस भी प्लस एफ इधर, ठीक है। अब माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, प्लस 2f और f है तो एफ स्क्वायर माइनस प्लस तो माइनस एफ इंटू भी इज इक्वल टू माइनस यू और माइनस भी तो प्लस यू इंटू भी प्लस प्लस नहीं फिर माइनस, या ऐसे एक बार इसको लिख देते हैं, माइनस यू से मल्टीप्लाई किसमें, माइनस भी प्लस एफ में, और आसान हो जाएगा, प्लस 2f माइनस भी प्लस एफ, इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, 2f स्क्वायर माइनस एफ इंटू भी
इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बच्चों, तो यू इंटू भी माइनस यू एफ क्या होगा माइनस 2 एफ भी, क्योंकि एफ और भी तो माइनस एफ भी, प्लस प्लस तो प्लस और 2 एफ स्क्वायर। बच्चों जो सेम चिन्ह के साथ अगर समान संख्या या समान फंक्शन इक्वल में होती है ना तो कट जाता है। जैसे ये, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस एफ भी माइनस एफ भी और इक्वल टू में यू भी माइनस यू एफ माइनस 2 एफ भी। देखिए ये इतना ही ना बचेगा, ये तो कट जाएगा तो ये बचेगा इधर और ये 3। अभी क्या करते हैं, इसको और इसको हम इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ भी और इधर देखेंगे माइनस 2 एफ भी है तो इधर आएगा तो प्लस के 2 एफ भी इक्वल टू नहीं, अब इसको भी इधर ले आते हैं, तो माइनस इधर है तो इधर आएगा तो प्लस यू एफ इक्वल टू बच जाएगा बच्चों यू इंटू। यानी देखिए क्या किया, ए इधर था इसको इधर लाया तो इधर माइनस था प्लस आ गया, इसको भी इधर माइनस था इधर लाया तो प्लस, अब इसको यहाँ का यहीं छोड़ दिया। तो अब देखेंगे बच्चों क्या मिलने वाला है आपको, ये 2 एफ बी और 1 एफ बी तो घट जाएगा, तो 1 एफ बी बच जाएगा अब प्लस यू एफ इक्वल टू यू बाई भी, सॉरी यू इंटू भी बच जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से एक चीज देखिएगा, तो एफ कॉमन आ रहा है ना दोनों में से कॉमन, तो लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, लीजिए कॉमन, तो बचेगा भी प्लस यू इंटू भी। अब क्या है बच्चों, इसको इसके नीचे और इसको इधर लाते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी 1 और इस सब के नीचे भी 1, तो एक चीज क्या करते, इसको यहां से लाते यहाँ पे, इसको यहां से इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, भी प्लस यू बाई में यू इंटू भी बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बाई। अब देखिए फिर तिरछा आप गुना करिएगा ना तो वही चीज मिलेगा, देखिए इसके साथ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ इससे, तो 1 गुने 1 तो यू इंटू भी ना आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, बाई पार्ट करेंगे, क्या करेंगे बाई पार्ट करेंगे, तो बाई पार्ट करेंगे तो भी बाई यू इंटू भी प्लस यू बाई यू इंटू भी इक्वल टू में 1 बाई एफ। देखेंगे तो u से u कटेगा, v से v कटेगा और फाइनली जो बच गया बच्चों, क्या बचा, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई v इक्वल टू में 1 बाई एफ। बच्चों इसमें हम पहले 1 बाई एफ को इधर ले आते हैं, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई यू, और इसी समीकरण को तो हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। तो नहीं हो गया प्रूफ। अब समीकरण इधर 2 मान लेते, इसको मान लेंगे समीकरण 3, और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रमाणित करना था बच्चों, तो ये आ गया दर्पण सूत्र आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे इजी आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इतना आसान सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे।